गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने थर्ड एसएसटी में थर्ड लेसन शुरू किया था, लेकिन बच्चों की कंप्लेंट है कि ये सर ये लेसन हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये जो क्वेश्चन पहले 3 क्वेश्चन करवा दिए थे लेसन के, तो उनको मैं आपने सिर्फ लर्न करने हैं। जिन्होंने राइट नहीं किया वो राइट करेंगे। तो मैं इन क्वेश्चनों को मैं तो वीडियो बना के आपके पास सेंड करूँगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। तो वाइमर गणराज्य क्या था भाई, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई थी, क्योंकि ग्रुप बने हुए थे। तो जर्मनी की हार के कारण उसकी जो जो स्थिति, जो हालात ख़राब हुई, उसी के बारे में क्वेश्चन है। यानी वाइमर गणराज्य किसके लिए यूज हुआ है? जर्मनी के लिए। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को करारी हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी के सम्राट ने अपना पद त्याग दिया और वहाँ की संसदीय पार्टियों ने देश को एक नए राजनीतिक ढांचे में डालने का प्रयास किया। मतलब जो भी बाद में पार्टियां थी, उन्होंने देश को एक राजनीतिक ढांचे, मतलब वहाँ पे मतलब इलेक्शन वगैरह करवा के कि देश को किसी न किसी तरह से आगे ले जाया जाए। तो वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। वाइमर मतलब कुछ जगह का नाम है कोई, और जर्मनी में। और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। और वहाँ पे मतलब हार के बाद एक दोबारा से लोकतांत्रिक, मतलब लोकतंत्र जैसे हमारे देश में संविधान बनाया गया। और संघीय आधार क्या है? संघीय आधार जिसमें उसमें सेंटर में और राज्यों में जो सरकारें होती हैं उनको संघीय सरकार बोलते हैं, जो अलग अलग सरकारें होती हैं। तो इस संविधान को वाइमर संविधान, और जर्मनी को वाइमर गणराज्य कहते थे। वाइमर गणराज्य के सामने मुख्य समस्याएं क्या निम्नलिखित थी। देखिए पहला, वाइमर गणराज्य को वर्साय की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। वर्साय की संधि थी भाई, और वो मतलब उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि उस पर पहले जर्मनी साइन नहीं करना चाहता था, लेकिन उस पर साइन करने पड़े क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था। तो इस संधि की वजह से देश को अपने सारे उपनिवेश क्या, जिन्होंने जर्मनी ने जिन देशों पे जिन पे अधिकार कर रखा था, वो देश 75% लोहा भंडार या लोहे के भंडार थे जो, और 26% यानी 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया और डेनमार्क के हवाले करने पड़े। यानी ये जो दूसरे ग्रुप में थे, ये फर्स्ट विश्व युद्ध में जो फ्रांस थे, पोलैंड थे, लिथुआनिया थे और डेनमार्क थे, क्योंकि इन्हीं से जर्मनी हारा था। तो इनको ये सारा कुछ जर्मनी को ये देना पड़ा। उसके बाद देखिए सेकंड, इसे मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 6 अरब पौंड का जुर्माना चुकाना पड़ा। तो मित्र राष्ट्र 2 ग्रुप बने थे इसमें। एक तो मित्र राष्ट्र जिसमें मतलब 2 ग्रुप थे, एक मित्र थे, एक जो मतलब द्वंद्वी थे। तो इस जो मित्र राष्ट्र थे उनको 6 अरब पौंड का जुर्माना इसको जर्मनी को देना पड़ा, और ये राशि उसको उधार लेनी पड़ी क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था युद्ध की वजह से, और देश कर्जदार बन गया। उसके बाद देश में उद्योग और व्यापार पिछड़ गए और बेरोजगारी बढ़ गई। जैसे आजकल कोरोना की वजह से सारे संसार में ही सभी देशों में ऐसा हुआ है। तो उद्योग और जो व्यापार हैं बिल्कुल पिछड़ गए हैं और बेरोजगारी बढ़ गई है। तो ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ हुआ था। उसके बाद वाइमर गणराज्य द्वारा 1923 में हर्जाना चुकाने की असमर्थता के कारण फ्रांस ने इसके मुख्य औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मान लिया वाइमर गणराज्य यानी जर्मनी 1923 में उसने जो कर्जा नहीं चुका पाया उसको, तो फ्रांस का हर्जाना दिया था लगा, मतलब उसके हारने के बाद जर्मनी के ऊपर कुछ हर्जाना था, लेकिन वो उसको चुका नहीं पाया। और क्या किया उसने, फ्रांस ने इसका एक औद्योगिक क्षेत्र क्या, जहाँ पे लोहे वगैरह, कोयला वगैरह मान लिया, उस पे रूट पे कब्जा कर लिया। तो फिफ्थ है, जर्मनी के आर्थिक पतन के कारण मुद्रा मारक का इतना अवमूल्यन हो गया कि वो एक अमेरिकी डॉलर में खरबों मारक मिलने लगे। देखो भाई, इसमें जो मारक है ये क्या है, करेंसी है किसकी? जर्मनी की। और अमेरिका की क्या है? डॉलर है। तो मतलब इनका इतना पैसा, इतने वैल्यू गिर गई पैसे की आर्थिक पतन के कारण, बिल्कुल, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण इतना आर्थिक पतन हो गया था उसका कि एक अमेरिकी डॉलर में, मान लिया अमेरिकी डॉलर क्या है अब हमारे 70 रुपये के करीब है शायद एक अमेरिकी डॉलर के बदले, और वहाँ $1 में खरबों मारक मिलने लगे थे। मतलब इतना अवमूल्यन हो गया था रुपये का। वहाँ जो करेंसी है जर्मनी की मार्क है, और अमेरिका की है डॉलर। तो $1 के बदले खरबों मार्क मिलने लगे, इतने अवमूल्यन हो गया था। तो इन समस्याओं से देश की स्थिति बहुत खराब हो गई, और वाइमर गणराज्य के शासकों को नवंबर के अपराधी के नाम से भी जाना जाने लगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको, और आप इसको लर्न करेंगे।